गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू a most interesting chapter of social science for class 7, chapter number 1st, India in medieval period. Chapter number 1st, India in medieval period. India in medieval period. You know everybody, medieval period. What is medieval period? मध्यकालीन युग या मध्यकालीन काल। Let's start. Medieval age is the period of history which lies between the ancient and the modern period. आप सभी को पता होगा कि मध्यकाल का युग जो था वो प्राचीन काल से आ रही समय एवं वर्तमान में जो चल रहे हैं वो समय, इन दोनों के बीच के समय को मध्यकालीन युग कहा जाता है। यू नो एवरीबॉडी, जब हमारा पहले का युग और ये अभी आज का युग चल रहा है, इनके बीच की जो अवधि है इन्हें मेडाइवल पीरियड कहा जाता है। आपका चैप्टर वही है, इंडिया इन मेडाइवल पीरियड, यानी कि इस मध्यकालीन युग में भारत की क्या स्थिति थी, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। It is difficult to say as to when the ancient period ended and when the modern period began. यह कहना काफी मुश्किल है कि हमारा ये प्राचीन काल जो है एंशिएंट पीरियड, ये एंशिएंट पीरियड हमारा कब शुरू हुआ और मॉडर्न पीरियड, ये मॉडर्न पीरियड कब हमारा शुरू it is difficult to say as to when the ancient period ended and when the modern period began. ये मॉडर्न पीरियड हमारा कब शुरू हुआ और इनकी कब समाप्ति हुई, यह कहना बहुत मुश्किल है। फिर भी एक अंदाज, फिर भी एक अनुमान के तौर पर हम लोग इनको ज्ञात करते हैं कि इनके और इनके बीच के जो काल होते हैं इन्हीं को मेडाइवल पीरियड कहा जाता है। इनके बीच के काल को मेडाइवल पीरियड कहा जाता है। In Indian history, the 8th century AD is considered as the beginning of the medieval period. हम अपने भारतीय इतिहास में एक मान्यता है कि 8वीं सदी से 8th century AD, 8वीं सदी से 18th century AD, 8वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक के काल को हम लोग अपने भारतीय इतिहास में मध्यकाल का समय कहते हैं, मध्यकालीन युग कहते हैं, मेडाइवल एज कहते हैं, मेडाइवल पीरियड कहते हैं। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक के समय को मेडाइवल पीरियड कहते हैं। तो इससे यह भी ज्ञात हो जाता होगा कि 8th सेंचुरी से पहले के युग को ही एंशिएंट पीरियड कहा जाता होगा, 18th सेंचुरी के बाद के पीरियड को ही मॉडर्न पीरियड कहा जाता होगा। यह सिर्फ एक धारणा है, यह कहना बहुत मुश्किल है। Thus the medieval period lasted for about the 1000 years. तो इस प्रकार हम देखते हैं 18th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ, 18th सेंचुरी में इसका एंड हो गया। तो इस प्रकार से ये 1000 इयर्स तक, 1000 इयर्स तक इनकी अवधि चली, 1000 सालों तक। अब 1000 सालों में हमारा भारत क्या क्या कर पाया, क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, उनके कितने भाग बने, ये सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे।
इन ऑर्डर टू मेक द स्टडी कन्वीनियंट, सुविधा पूर्वक पढ़ाई को व्यवस्था को जारी रखने के लिए हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द पीरियड इनटू टू फेजेस। इतिहासकारों ने इनको दो भागों में बांट दिया, इस युग के काल को दो भागों में बांट दिया ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि 8th से 18th सेंचुरी तक 1000 ईयर्स तक के हिस्ट्री को जान पाना हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल की बात होगी। इसीलिए इनको दो भागों में बांट दिया गया इस मेडाइवल पीरियड को। इनको दो भागों में क्या बांट दिया गया, एक का नाम दिया गया अर्ली मेडाइवल पीरियड, प्रारंभिक मध्यकालीन युग। सेकेंड, द लेटर मेडाइवल पीरियड गत मध्यकालीन युग। ये गत मध्यकालीन युग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को एक्स्ट्रा भी है। और ये जो प्रारंभिक मध्यकालीन युग है, ये अर्ली मेडाइवल पीरियड, इसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनका समय कुछ और रहा और इनका समय कुछ और रहा। इन दोनों को दो भागों में बांट दिया गया और ये दोनों पीरियड को मेडाइवल पीरियड ही कहा जाता है। आपको पता है मेडाइवल पीरियड है ये। मेडाइवल पीरियड को दो भागों में बांट दिया गया। इन दोनों की अवधि कुल मिलाकर के 1000 ईयर्स रही। ये सभी जो है 1000 ईयर्स की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, इनको दो भागों में बांटकर। फर्स्ट में है मेडाइवल, अर्ली मेडाइवल पीरियड, यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन युग। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट। ये सब आपने समझ लिया गया होगा। ये इंडिया इन मेडाइवल पीरियड, यानी भारत का जो स्थिति रहा होगा मध्यकालीन युग में वो कैसा था। तो हम लोग समझ गए होंगे कि मध्यकालीन युग, मध्य का मतलब बीच का भाग, बीच का भाग यानी कि इससे पहले कुछ गुजरा, इनके बाद कुछ बीत रहा है। तो जो पहले गुजरा उनको एंशिएंट पीरियड कहते हैं, यानी कि प्राचीन युग कहेंगे, और अभी जो बीत रहा है उनको मॉडर्न एज कहेंगे, यानी आधुनिक युग कहेंगे। लेकिन बीच के जो भाग है उनको मेडाइवल पीरियड कहते हैं। मेडाइवल पीरियड 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, और 18वीं शताब्दी में आकर के वो समाप्त हो गया। तो इनको दो भागों में बांट दिया, अर्ली मेडाइवल पीरियड एंड द लेटर मेडाइवल पीरियड। अब इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट है अर्ली मेडाइवल पीरियड। The early medieval period covers the period between 8th century to 12th century। ये इनका समय जो रहा, आप सभी को मैंने बता दिया कि ये दोनों को मिल करके 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक ये दोनों रहा मेडाइवल पीरियड। तो इनको दो भागों में बांटा। इनकी अवधि क्या थी? इनकी अवधि थी फर्स्ट नंबर की 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। अब आपसे कोई पूछेंगे कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ अर्ली मेडाइवल, तो आप लोग आसानी से बोल सकते हैं कि 8th सेंचुरी एडी टू 12th सेंचुरी एडी इज द पीरियड ऑफ अर्ली मेडाइवल पीरियड। ओके, दिस पीरियड एक्चुअली द पीरियड ऑफ राजपूत किंगडम इन नॉर्थ, यानी उत्तर भागों में। अब जो है हम लोग उस दिशा की ओर जा रहे हैं कि उस स्थिति में, उस समय में भारत की स्थिति क्या रही होगी। तो 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी एडी तक में भारत की स्थिति क्या थी? तो उत्तर की दिशा में वहां पर किन शासकों का राज्य चल रहा था उस समय। यहाँ पर आपने पढ़ा अभी कि दिस पीरियड एक्चुअली द पीरियड ऑफ राजपूत किंगडम इन नॉर्थ, यानी राजपूत किंगडम ये नॉर्थ में, ये NORTH,
नॉर्थ में राजपूत किंगडम यानी कि राजपूत साम्राज्य का राज रहा उत्तर दिशा में। उसके बाद द रूल ऑफ प्रतिहार पलाश एंड राजपूत एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट ऑन कन्नौज। आप देख लीजिए कि कन्नौज पर राष्ट्रकूट प्रतिहार पलाश एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट यानी कि इनके विरोधी, कन्नौज पर राष्ट्रकूट का, प्रतिहार का, पलाश वंश का और उनके विरोधियों का इस पर दबदबा कायम रहा कन्नौज पर, ठीक है। और इनकी तीसरी जो सबसे बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि थर्ड नंबर में दक्षिण यानी कि साउथ, दक्षिण दिशा में चोला डायनेस्टी, चोल किंगडम। तो आपने देख लिया कि फर्स्ट नंबर है अर्ली मेडाइवल पीरियड। अर्ली मेडाइवल पीरियड में 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक उत्तर दिशा में राजपूत किंगडम का दबदबा रहा, कन्नौज पर राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पलाश वंश का और उनके विरोधी जो बाद में आए वो भी इनके नीचे इंक्लूड होते गए, ठीक। उनके बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं हम, तो दक्षिण दिशा में चोल साम्राज्य का सबसे बड़ा शासन रहा इस पीरियड। सभी को नोट कर लेंगे। चलिए अब आते हैं सेकेंड। वीडियो पॉज करके आप लोग इनको नोट कर लेंगे कि अर्ली मेडाइवल पीरियड में कौन कहां के शासक रहे। सेकेंड पॉइंट द लेटर मेडाइवल पीरियड। अब देखिए ये बहुत बड़ा साम्राज्य रहा इस समय में, बहुतों बड़े बड़े साम्राज्यों का भारत में आगमन हुआ। अब स्टार्ट करते हैं इसको। द लेटर मेडाइवल पीरियड कवर्स द पीरियड बिटवीन 13th to 18th सेंचुरी, 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। अब आपने देख लिया कि ये हम उसी जगह पहुंच गए। 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी इन दोनों पीरियड का था। इनका था 8th to 12th और इनका हो गया आपको 13th to 18th। हम आ गए बिल्कुल 1000 ईयर में। अब 1000 ईयर के बारे में हम लोग एकदम ब्रीफ में जान लेते हैं। पहले तो आपको मैंने बता दिया 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी यानी कि 400 ईयर। अब हम लोग जाएंगे 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी 600। This period includes the दिल्ली सल्तनत अंडर तुर्क एंड अफगान। अब देखिए दिल्ली सल्तनत इसके अंतर्गत आ जाता है। दिल्ली सल्तनत का नाम आपने सुना होगा। दिल्ली सल्तनत आ जाता है तुर्क एंड अफगान। तुर्की और अफगानी यानी तुर्की देश जो अभी टर्की बन गया है वहां से, और अफगान यानी कि अफगानिस्तान से आने वाले लोगों ने यहाँ पर आकर दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में ले लिया और अपने कब्जे में रखा भी। बहमनी एंड विजयनगर किंगडम। बहमनी एंड विजयनगर किंगडम। बहमनी एंड विजयनगर किंगडम एंड द मुगल एम्पायर and the Mughal Empire। आपने देख लिया दिल्ली सल्तनत के ऊपर किन किन लोगों ने शासन किया। तुर्क, अफगान, बहमनी एंड विजयनगर किंगडम एंड द मुगल एम्पायर। ये सभी आए कौन से पीरियड में? ये सेकेंड पीरियड जिसका नाम था द लेटर मेडाइवल यानी कि गत
मध्यकालीन युग। इस भाग में हम लोगों को इन सब चीजों के बारे में कुछ बहुत जानकारी पिछली कक्षाओं में भी मिल चुकी होगी। अब हम लोगों को ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। विद द कमिंग ऑफ तुर्क अफगान एंड द मुगल, इंडियन सोसाइटी अंडरवेंट ड्रास्टिक चेंजेस। यानी कि इन लोगों के भारत में आने के बाद, तुर्क अफगान या मुगल जो कोई भी आए विदेशों से, उससे भारत की सभ्यता संस्कृति को एक नया मोड़ मिला और बहुत ही कम अवधि में बहुत ज्यादा चेंजेस होते चले गए। परिवर्तन बहुत ज्यादा हुआ इस समय में। अब हम लोग जानते हैं कि इस अवधि के दौरान भारत का किन किन नामों के साथ, किन किन नामों में परिवर्तित हुआ। भारत अलग अलग नामों से जाना गया। भारतीय महाद्वीप को, भारतीय उपमहाद्वीप को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो पॉज करके कुछ पॉइंट्स इनके नोट कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। वेरियस टर्म्स एंड नेम्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप को विभिन्न विभिन्न नामों से जाना गया इस अवधि के दौरान। द सबकॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम द हिमालयास टू द सी। भारत का विस्तार उस समय में हिमालय पर्वत, आप लोग जानते हैं, उत्तर में है। हिमालय पर्वत से लेकर के समुद्र तक फैला हुआ था भारत का विस्तार। हिमालयास टू सी। भारत का विस्तार कहां से कहां तक था? हिमालयास टू सी। इट इज नॉन एज भारतवर्ष और द लॉर्ड ऑफ भारत। इस जगह को, इस भूमि को, ये इतना जो विस्तार था, ये क्षेत्र, इस विस्तार वाले क्षेत्र को भारतवर्ष कहा जाता था। भारतवर्ष कहा जाता था या फिर लैंड ऑफ भरत कहा जाता था। आप लोगों ने भरत का नाम सुना होगा, राजा भरत का, जो कि बहुत ही बड़े शक्तिशाली सम्राट हुए थे भारत में। भरत वाज अ फेमस किंग इन द पौराणिक ट्रेडिशन। भरत जो थे वो पौराणिक कथाओं के अनुसार, हमारे भारत में जो पौराणिक कथाएं हैं, जो पहले से हम लोग जानते हैं, किसी से सुनते भी हैं, उनके अनुसार राजा भरत भारत के सबसे प्रतापी और सबसे प्रसिद्ध शासक बने। दिस वेरी नेम इज गिवन टू द होल कंट्री इन हिंदू एपिक्स एंड द पुराण। और इनका ये नाम जो है वो भारत के पौराणिक कथाओं में, भारत के धर्म ग्रंथों में जो पूर्वजों ने हमारे छोड़ गए हैं, उनमें भी हमें इनका नाम ज्ञात होता है। इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे।